लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड द आवर क्वेश्चन इज सैटेलाइट मीन्स, मतलब ये किसी भी क्रोमोसोम के रिगार्डिंग सैटेलाइट का मतलब क्या होता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो बेसिकली एक अगर हम बेसिकली अगर क्रोमोसोम की बात करें, जो प्रोफेज या फिर मेटाफेज में अगर होता है या फिर नॉर्मल स्टेज में अगर होता है, तो उसमें 2 क्रोमेटिड होती है। एक ये क्रोमेटिड हो गया और दूसरा ये क्रोमेटिड होता है, ठीक है। दोनों क्रोमेटिड जो होती है मतलब कि कॉमन एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उससे अटैच होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। एंड इसके अराउंड कुछ डिस्क लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये हमारे नॉर्मल मतलब कि क्रोमोसोम, मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारे क्रोमेटिड हो गए, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड बिकॉज दे आर अटैच टू अ सिंगल सिंगल क्रोमोसोम मतलब कि सेंट्रोमियर। इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर इसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं। और ये जो प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ये जो सेंट्रोमियर रहती है, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम का पाया जाता है। ये एवरी क्रोमोसोम मतलब कि हर एक क्रोमोसोम में ये तो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो पार्ट है दैट इज काइनेटोकोर। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल, हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, ठीक है। हम सिंगल मान लेते हैं कि वो एनाफेज में अगर वो क्रोमोसोम है तो उसमें क्या होगा, देखो ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये मतलब कि हम कुछ ही क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल हमारे पास क्रोमोसोम है। तो लेट से मान लेते हैं कि हमारा क्रोमोसोम किस में मतलब कि एनाफेज में होता है या फिर टीलोफेज में, तो वहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट है। तो होता है क्या है, देखो ये जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये तो प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है ये तो हर एक क्रोमोसोम, हमने अभी बात की थी, ये ईच एंड एवरी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। बट अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हम देख सकते हैं एक और जगह कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, दैट इज ये वाला होता है। और इसे प्राइमरी के अलावा तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। बट ये हर एक क्रोमोसोम में नहीं पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन के रिगार्डिंग बात करें तो 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम, ये 5 क्रोमोसोम होते हैं जहाँ पर हमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। अब देखो होता क्या है कि जो पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट किन में होगा, जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। और ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेट क्रोमोसोम मतलब कि ये क्रोमोसोम सारे हमारे कैसे हो गए, सेट क्रोमोसोम। वाई, बिकॉज दे बियर सैटेलाइट। वाई, बिकॉज दे हैव द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये चीज़ होती है। एंड टर्मिनल अगर पार्ट अगर क्रोमोसोम का अगर पूछता मतलब कि मोस्ट टर्मिनल पार्ट, तो फिर हम उसे टेलोमियर कहते हैं। मोस्ट टर्मिनल अगर पार्ट पूछे तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, टेलोमियर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो हमारे से पूछा गया कि सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और ये सारे क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता है। अगर ह्यूमन के रिगार्डिंग 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम में, और ऐसे क्रोमोसोम को हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर कहते हैं, तो ईच एंड एवरी क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम में देखने मिलता है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, thank you for watching this video. Keep visiting our platform interested.online for such interesting videos.